हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू एकेडमी में। मैं माइमा आप लोगों को आज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ब्लड जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही एकदम फ्रेश टॉपिक है, न्यू टॉपिक है। मैंने पीआर यादव में ब्लड से रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाए हैं। आज मैं उसका थ्योरी सेशन ले रही हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए ब्लड को शुरू करते हैं। अच्छा, मेनली क्या होता है ना कि हम बात सबसे पहले ब्लड के बारे में कर रहे हैं, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो ब्लड की स्टडी को हम लोग बोलते हैं हेमाटोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, फिर से बताती हूँ, ब्लड की स्टडी को हेमाटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, फादर ऑफ हेमाटोलॉजी कौन है? फादर ऑफ हेमाटोलॉजी है विलियम हैवसन। फादर ऑफ हेमाटोलॉजी इज विलियम हैवसन। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन अलग होते हैं, हेमाटोलॉजी के फादर अलग है, यानी कि ब्लड के फादर अलग है। और जिन्होंने मतलब ब्लड की खोज करी थी वो विलियम हैसन है। और जिन्होंने माफ कर देगा, जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की खोज करी थी उनका नाम है विलियम हार्वे। माफ कीजिए। अच्छा, ब्लड। ब्लड अब होता क्या है, डेफिनेशन बताती हूँ। ब्लड एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब वो एक्ट कनेक्टिव टिश्यू जैसा करता है, बट उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज जैसे नहीं होते हैं। अच्छा, अब ब्लड में कंपोनेंट्स होते कौन कौन से? ब्लड में दो ही चीज मोस्टली होती है, या तो ब्लड होता है बिल्कुल लिक्विड और सॉलिड। अब लिक्विड में जो हो रहा है, ब्लड के अंदर जो लिक्विड फॉर्म है वो से बोलते हैं हम प्लाज्मा, और जो सॉलिड फॉर्म है उसे कहते हैं सेल्स। ठीक, इतनी बात समझ आई। लिक्विड फॉर्म को प्लाज्मा एंड सॉलिड फॉर्म को सेल्स बोलते हैं ब्लड में। अच्छा, अब बॉडी के बारे में बात करते हैं, बॉडी फ्लूइड के बारे में बात करते हैं, सॉलिड के बारे में बात करते हैं। अच्छा, बॉडी फ्लूइड जो होता है वो 60 to 65% रहता है, और जो सॉलिड है यानी कि जो सेल्स है वो 30 to 35% रहती है। अब क्योंकि हम बात करते हैं फ्लूइड के बारे में, तो फ्लूइड के बारे में बात करेंगे तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दो टाइप के फ्लूइड्स होते हैं। इंट्रासेलुलर फ्लूइड 70% प्रेजेंट रहता है। अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता क्या है? फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। जैसे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया है, दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होना इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहलाता है। जैसे फ्लूइड दैट प्रेजेंट इनसाइड द सेल, अरे माफ कीजिएगा, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है जो इनसाइड द सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, सेल के बाहर नहीं, सेल के अंदर जो प्रेजेंट है उसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। अच्छा, जैसे ये देखो, ये है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और दो सेल्स के बीच में जो चीज प्रेजेंट है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंटरसेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। इंटरसेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में डिफरेंस होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो सेल के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको कहते हैं। अच्छा, मोस्ट कॉमन कैटायन जो होते हैं वो आईएसएफ में पोटेशियम रहता है। आईएसएफ मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम रहेगा। एनायन कौन सा रहता है? पीओ4 नेगेटिव यानी कि फॉस्फेट। न्यूट्रिशन इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो रहता है वो अमाइनो एसिड रहता है। तीनों चीजें दोबारा बताती हूँ। कैटायन आईसीएफ का है पोटेशियम, एनायन है पीओ4 यानी कि फॉस्फेट, न्यूट्रिएंट है अमाइनो एसिड। अच्छा, ये बात हुई ईसीएफ की यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड की, ये 70% मौजूद होता है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की। अच्छा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो मैंने आपको बताया था उसे इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, और ये मौजूद होता है 30%। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है वो 70% मौजूद होता है, और ये 30% मौजूद होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, दो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसे कहते हैं हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अच्छा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के टाइप्स होते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड और थर्ड शेप फ्लूइड। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बिटवीन टू सेल्स, दो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड क्या होता है? एक वेसल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसे इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कहते हैं। और थर्ड स्पेस फ्लूइड यानी कि सेरस फ्लूइड। सेरस फ्लूइड होता कहाँ है? सीरस फ्लूइड, इट इज प्रेजेंट इन बॉडी कैविटी। सीरस फ्लूइड बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होता है। अच्छा, जो जिसे हम लोग सीएसएफ कहते हैं ना,
वो भी सीरस फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव जूस में भी सीरस फ्लूइड ही प्रेजेंट रहता है, और कैविटी के अंदर भी जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसका भी नाम सीरस फ्लूइड ही है। यानी कि जो तीसरे तरीके का फ्लूइड होता है वो सीरस फ्लूइड होता है, और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, कैविटी में, सीएसएफ में और डाइजेस्टिव जूस में। ठीक है, दोबारा बताती हूँ। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, जो वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसे इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कहते हैं। और बात आती है तीसरे तरीके के फ्लूइड की, उसे सीरस फ्लूइड कहते हैं, जो कि बॉडी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कैविटी फ्लूइड, सीएसएफ एंड डाइजेस्टिव जूस। अच्छा, अब बात करते हैं सीरस फ्लूइड के बारे में। सीरस फ्लूइड जो होता है वो तीन तरीके से मौजूद होता है, या तो पेरिटोनियल फ्लूइड में होगा, या प्लूरल फ्लूइड में होगा, या पेरिकार्डियल फ्लूइड में होगा। पेरिटोनियल फ्लूइड में 50 ml, प्लूरल फ्लूइड में 15 से 20 ml और पेरिकार्डियल फ्लूइड में 10 से 30 ml तक प्रेजेंट रहता है सीरस फ्लूइड। अच्छा, सीरस फ्लूइड में कैटायन क्या रहता है? Na पॉजिटिव। एनायन रहता है क्लोराइड, और न्यूट्रिएंट क्या रहता है? वो ग्लूकोज रहता है। दोबारा बताते हैं। मोस्ट कॉमन कैटाइन इन ECF, Na पॉजिटिव। मोस्ट कॉमन एनाइन इन ECF, Cl नेगेटिव। और मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट इन ESF इज ग्लूकोज। आगे, अच्छा, कुछ नॉर्मल वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। सोडियम कितना होना चाहिए बॉडी के अंदर? 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कैल्शियम 93 से लेकर के 108 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम 3.5 से लेकर के 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और फॉस्फेट 2.8 से लेकर के 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये नॉर्मल वैल्यूज है, ये तो आप लोगों को लर्न करनी ही होंगी। तो ये रही भैया बात की हमने थोड़ी सी ब्लड के बारे में, ECF के बारे में, ICF के बारे में, सीरस फ्लूइड के बारे में, एंड देन कुछ नॉर्मल वैल्यूज बताए। कल हम आपको करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे ब्लड के, ट्रांसपोर्टेशन बताएंगे, कंपोजिशन बताएंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू ऑल।